रवां कारोबारी हफ्ते के दौरान हमने तीनों ही मार्केट्स में खासा उतार चढ़ाव देखा। बात कर ली जाए कैपिटल मार्केट, मुबादला मार्केट या गोल्ड मार्केट की, तीनों ही मार्केट्स में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखा गया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुबादला मार्केट की, जिसको एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है, एक्सचेंज मार्केट कहा जाता है ज़र मुबादला के हवाले से। तो हमने देखा कि गुज़श्ता जुमे को, यानी कि जो 10 मार्च थी, उस दिन इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की जो कीमत थी वो 280 रुपये 77 पैसे रिकॉर्ड की गई थी। और आज जो करंट वीक जो है क्लोज़ हो रहा है, कारोबारी हफ्ता ख़त्म हो गया है, तो आज की हमने डॉलर की कीमत देखी इंटरबैंक मार्केट में 281 रुपये 71 पैसे पर डॉलर आ गया। यानी कि पूरे हफ्ते के दौरान 94 पैसे का सिर्फ इजाफा सामने आया है इंटरबैंक में। लेकिन हमने देखा था कि पूरे हफ्ते के दौरान डॉलर की कीमत में फ्लक्चुएशन रही थी, 1 2 3 रुपये ऊपर नीचे जाता आता रहा, लेकिन मार्केट सेटल रही, क्योंकि ये इम्कानात थे, एक्सपेक्टेशंस ये थी कि IMF से एक आध 2-3 रोज़ में मुआहदा हो जाएगा। इसी तरह इंटरबैंक मार्केट का असर हमने ओपन मार्केट पर भी देखा। ओपन मार्केट में जो 10 मार्च को डॉलर की कीमत फ़रोख्त 283 रुपये थी, आज वो यानी कि एक हफ्ते के इख्तिताम पर 285 रुपये, यानी कि सिर्फ 2 रुपये का इजाफा हुआ है। लेकिन जो रवां हफ्ता ख़त्म हो गया कारोबारी हफ्ता, तो इस दौरान हमने देखा कि ओपन मार्केट में डॉलर सिर्फ 2 रुपये महंगा हुआ, जबकि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 94 पैसे का इजाफा हुआ। बात कर लेते हैं कैपिटल मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज की। तो स्टॉक एक्सचेंज में भी हमने देखा कि पूरे हफ्ते के दौरान खासा उतार चढ़ाव आया। IMF के हवाले से खबरें रहीं, पॉलिसी रेट का भी रिएक्शन हमने देखा था। तो हमने देखा कि 100 इंडेक्स में कोई ख़ास बड़ी तब्दीली तो नहीं आई, बल्कि मार्केट में कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी देखी गई थी। यानी कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका मोरल काफ़ी बुलंद दिखाई दे रहा था, सिचुएशन के हवाले से, एग्रीमेंट होने के हवाले से। तो हमने मार्केट में काफ़ी जो है परचेजिंग देखी थी कि मार्केट में शेयर्स की ख़रीदारी हुई थी। और हमने कारोबारी हफ्ते के दौरान ये भी देखा था कि मार्केट का जो 100 इंडेक्स था वो 42,000 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर कहलाता है वो भी क्रॉस करने में कामयाब रहा था। लेकिन साथ ही कुछ इन्वेस्टर्स की जानिब से प्रॉफिट टेकिंग हुई, जिसकी वजह से इंडेक्स एक बार फिर नीचे आ गया। और बात कर ली जाए अब गोल्ड की, तो हमने देखा कि रवां हफ्ते के दौरान इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के रेट में खासी तेज़ी देखी गई। इंटरनेशनल गोल्ड जो वो $1900 पर ऑन से भी प्लस रहा। तो इसी तरह हमने देखा कि अपनी जो मुकामी सराफा बाज़ार है, यहाँ पर भी गोल्ड के रेट्स बढ़ते ही रहे। पूरे हफ्ते की बात कर लेते हैं, तो हमने देखा कि एक हफ्ते के दौरान 10 ग्राम सोने का भाव 4,715 रुपये इजाफे के बाद 1,75,068 रुपये पर आ गया। इसी तरह 24 कैरेट के 1 तोले सोने की कीमत में भी पूरे हफ्ते के दौरान 5,500 रुपये का नुमायाँ इजाफा हुआ। और आज कारोबारी हफ्ते के अख्तिताम पर 1 तोला सोने की कीमत 2,04,200 रुपये पर पहुँच गई है, जो पिछले जुमे को 1,98,700 रुपये थी। फेड की जानिब से पॉलिसी रेट में इजाफे के खदशात सामने आ रहे हैं, बल्कि हमने कुछ देखा कि कुछ यूरोपीय बैंकों की जानिब से पॉलिसी रेट में इजाफा भी किया गया। तो इन तमाम बातों को लेके हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी काफ़ी शायद दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ दीगर करेंसीज और क्रूड ऑयल समेत दीगर कमोडिटी की कीमतों में कमी हो रही है, लेकिन गोल्ड की के अंदर जो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, गोल्ड की कीमतों में इजाफा आ रहा है। और इसी का असर लोकल मार्केट पर भी देखा गया, जहाँ पर सोने की कीमतों में पूरे हफ्ते के दौरान इजाफे का रुझान रहा।